जैसे कल आपने कहा था कि फुल कोर्ट मीटिंग होगी, लेकिन वो हल्ला गुल्ला जो इससे पहले एक्सपेक्ट किया जा सकता था, जिसकी वजह से ये इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, वो सब होने नहीं जा रहा। तो कुछ ऐसा ही है कि फुल कोर्ट इजलास हुआ लेकिन कोई बड़ी खबर नहीं बनी। मीनवाइल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने हल्फ उठा लिया। दीगर जजेस के नाम भी तफसीलात में सामने आ चुके हैं। तो ये इस पेशरफ्त को और स्पेशली फुल कोर्ट इजलास के बारे में अब आप क्या कहेंगे? जस्टिस याहिया ने उसकी सदारत की और उसमें रूल्स की मंजूरी दी, लेकिन ये डिस्कस नहीं हुआ उसमें। नहीं, एक और चीज़ नहीं डिस्कस हुई कि ये फुल कोर्ट क्या चक्कर था ये। सारे कहते हैं जी फुल कोर्ट का डिमांड थी और आज कह रहे हैं जी कि पहले फुल कोर्ट नहीं हुआ और आज फुल कोर्ट हो गया जी। ऐसे नहीं है, देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन हियर। अच्छा, देखिए, जब ये डिमांड मंसूर शाह ने और उनके साथियों ने ये डिमांड की थी कि फुल कोर्ट की जाए, उस 7th अमेंडमेंट पास नहीं हुआ था। एक ड्राफ्ट घूम रहा था, ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशंस हो रहे थे और उससे ये पता ये चलता था कि अब सुप्रीम कोर्ट को बाइफरकेट कर देंगे। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे, जो बेंच है उसको बना देंगे कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको आधा रहने देंगे या थोड़ा सा उससे ज़्यादा। इसलिए उस वक्त ये डिमांड थी कि यार बिफोर दिस हैपन्स ज़रा हमारी बात तो सुन ली जाए, सारे कोर्ट को बुला लिया जाए, बैठ के ज़रा बात कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, ये डिमांड थी। फुल कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके, जो कि उस वक्त एक ही कोर्ट था, उसके अंदर 2 बेंचेस थे, मगर सबको उन्होंने कहा था इकट्ठे करो और हमसे बातें करें, हम ज़रा डिस्कस करें। और जाहिर है जो खर्चा था हुकूमत को, वो ये था कि वहाँ बैठ के ये लोग इकट्ठे ना हो जाएं जो कि नेसेयर्स हैं, जो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, एक ही कोर्ट रहना चाहिए, इसको बाइफरकेट नहीं करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया, रहने दें इसको, मगर अदालत 2 अदालतें ना करें। और इसके ऊपर अगर बहस हो गई, डिस्कशन शुरू हो गई, तो हाथ से बात निकल जाए बाहर। अभी कुछ लोग ओपनली बात कर रहे हैं, कुछ लोग चुप हैं, कुछ लोग सोचों में पड़े हुए हैं। तो ये बात डिस्कशन शुरू हो गई, वन थिंग में लीड टू अनदर, ये ना हो जाए कि हंगामा ही हो जाए, शोर पड़ गया तो ये ना हो गया हमारे जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया हुआ है उसके ऊपर गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, प्रेशर ना पड़ जाए। सो दैट इज़ वाई जस्टिस मंसूर और उनके कुछ साथी इंसिस्ट कर रहे थे फुल कोर्ट। बट जैसे ही ड्राफ्ट अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट साहब के पास साइन करने के लिए चला गया, दोनों हाउसेस से पास हो गया जी। तो फिर ये जो जजेस थे जो कह रहे थे फुल कोर्ट, उनका जो डिमांड था उसकी कोई अहमियत नहीं रही, बिकॉज फुल कोर्ट तो रहा नहीं। फुल कोर्ट का मतलब था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसे ही वो ड्राफ्ट पास हुआ और लॉ बना, तो देयर वाज नो सच थिंग एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब रह गया सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, 2 कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहा ही नहीं, वजूद नहीं रहा, तो फुल कोर्ट की फिर क्या बात हुई। तो इसलिए वो जो 2 साहब हैं, वो उन्होंने रिजाइन करके वो घर चले गए, क्योंकि उनका जो डिमांड थी कि जी फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बैठे, वो नहीं बैठा, वो अब रहा ही नहीं, वजूद में ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने ऑब्वियसली डिले की कि एक दफ़ा ये हो जाए तो फिर देखेंगे हमने किसको बुलाना और किसको नहीं बुलाना। तो जैसे ये हुआ, इन दोनों ने अपनी रेजिग्नेशन भेज दी, और उधर से जो सुप्रीम कोर्ट रह गया है अफरीदी साहब का जी, उन्होंने सोचा अब ठीक है, अब हम अपना कोर्ट जो है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसको बुला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो वही लोग रह गए जो कि ज्यादा शोर नहीं डालेंगे। ठीक, और जो बाकी है जो चले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वो तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गए जी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब ये डिमांड थी कि फुल कोर्ट बैठे, उस वक्त 24 लोग थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ओरिजिनली कम थे, फिर 26 अमेंडमेंट के बाद बढ़ा दिए। अब क्या हुआ कि अब जैसे ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट में रह गए हैं 4 लोग चले गए ऑलरेडी, 3 बाहर से आ गए जी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसमें 7 लोग हो गए। ठीक है, और इधर से 2 घर चले गए जी, और 2 आज आए नहीं, तो 17 रह गए जी। आज 17 आए हैं, जिसे सो कॉल्ड फुल कोर्ट कह रहे हैं। अच्छा, मगर ये फुल कोर्ट है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। हाँ, इस आईनी तरमीम के बाद की कोर्ट है ये। हाँ, ये उसके बाद की। उनका डिमांड था इससे पहले हो, ताकि वो रोक सके इस चीज को, या शोर शराबा हो, तो वो तो सारा उड़ गया ना। जिस तरीके से मनूवर किया हुकूमत ने, वो दिस इज व्हाट इज द एंड रिजल्ट। तो इसलिए आज अगर कोई तवक्को कर रहा था कि कोई फायरवर्क्स होंगे, हाँ, कल मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था कोई फायरवर्क्स नहीं होंगे। हाँ, याद है जो आपने कहा था वो चलाएं जरा। हाँ, चला दे। क्या कहा था
क्या बात है कि रेजिग्नेशंस आ गए हैं कि इंतज़ार क्यों नहीं किया कि फुल कोर्ट होगा तो फिर शोर शराबा करके रिज़ाइन करें। देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पहले इंडिकेशन ये थी कि शायद फुल कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा, तो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दिए, खत वत तो लिख दिए थे पहले उन्होंने, रेजिग्नेशन दे दिए। मैं समझता हूँ जैसे ही रेजिग्नेशन मिले हैं, अच्छा, तो फिर सोचा कि अब हम फुल कोर्ट बुला सकते हैं, क्योंकि अब शोर शराबा नहीं होगा। जो शोर शराबे वाले हैं वो तो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब जस्टिस मंसूर और जस्टिस सतर मनिल्ला तो अब नहीं होंगे फुल कोर्ट। दे वर वेटिंग फॉर द फुल कोर्ट कि वो अगर होता है तो वी विल डू इट आफ्टर द फुल कोर्ट। को फुल कोर्ट के अंदर बोलेंगे ना, मौका मिलेगा ना, लोगों को उकसाएंगे ना, देखे ये हो गया वो हो गया, इट वुड हैव बीन हेडलाइंस। फुल कोर्ट के अंदर लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक, वो खतरा खत्म हो गया। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि उस वक्त फुल कोर्ट का कॉन्सेप्ट और था और अमेंडमेंट के बाद फुल कोर्ट का कॉन्सेप्ट और हो गया। और ये जो नया कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कोई खतरा नहीं था किसी किस्म का भी कि वो शोर शराबा होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेसिकली एग्री कर गया कि ठीक है। अच्छा, ये यहाँ इस बात से भी होता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के एजेंडे में, इस कोर्ट इजलास के एजेंडे में कोई ऐसी बात डिस्कस ही नहीं हुई जो कंट्रोवर्शियल होती, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 1980 उनका जायज़ा लिया गया और कुछ और मंजूरियाँ दी गई। इससे बढ़ के बात नहीं हुई। तो सेठ साहब, ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि झक्कड़ एक चलेगा इस्तीफ़ों का और मुल्क में बड़ी गड़बड़ होने वाली है, ये इस्तीफ़े आएंगे अब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इस्तीफ़े लंबे चौड़े आएंगे, एक आध आ सकते हैं, हम 2-3 की तवक्को है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि ओरिजिनल उस ग्रुप के थे जो कि एजिटेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो हो सकता है उनमें से 2-3 के नाम आ रहे हैं और हो सकता है वो किसी न किसी स्टेज पे रिज़ाइन कर दें। अच्छा सेठी साहब, 27वीं आईनी तरमीम हुई पाकिस्तान में और आर्मी एक्ट में भी तरमीम की गई पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर है ग्लोबली भी हमने देखना है कि किस ऐनक से इसको देखा जा रहा है। तो तबसरों की एक यलगार है जो मुख्तलिफ बड़े अखबारात, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर फाइनेंशियल टाइम्स, गार्जियन, इवन अल जज़ीरा तक ने इस पर राय ज़नी की है। लेकिन मैं आपका ख्याल भी जानना चाहूँगी कि इसको कोई बेजोड़ शादी कह रहा है, हाइब्रिड सिस्टम को, और कोई कह रहा है कि जो नाजुक सिविल मिलिट्री तवाज़ुन है वो बुरी तरह हिल सकता है। तो कल हम मिस कर गए जो ओहदा अबॉलिश किया गया है उसकी हैसियत क्या थी, उसका किरदार क्या था, और अब जो नया ओहदा तख्लीक किया गया है उसकी पावर्स क्या हैं? क्या ये पावर ग्रैब है या इसका लेना देना मिलिट्री के अंदर के स्कीम से है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग तबसरे कर रहे हैं जी 99% वो लोग हैं जो कि किसी न किसी सियासी जमात के साथ उनका ताल्लुक़ है, स्पेशली अपोजिशन के साथ, उनकी हमदर्दियाँ उस तरफ हैं, या उन्होंने जमहूरियत के लिए और जमहूरी हक़ाइक़ के लिए जद्दोजहद की है, सीधी सी बात। वो खड़े हुए हैं फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, लेफ़्ट के लोग हैं, लिबरल लोग हैं। तो ऐसे तो मगर जो तबसरे सारे आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इस वक्त कोई बंदा नहीं है जो ये कहे कि ये पावर ग्रैब नहीं है। सब ये कहते हैं पावर ग्रैब है। कोई ये बंदा नहीं है जो ये कहे कि यार जो पहले डी फैक्टो हो रहा था वो अब डी जूरे होने लगा। क्या इसमें कोई नई बात क्या है? किसके पास कोई ज़्यादा पावर आ गई? पहले नहीं ये पावर थी, पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी, पहले ये जजेस ये काम नहीं करते थे, पहले ये वकला हजरात ये काम नहीं करते थे, पहले ये सियासी जमातें ऐसी काम नहीं करती थी जो आज कर रही हैं। तो मगर ये बात कोई कर नहीं रहा है, बिकॉज देखिए इट इज़ पोलिटिकली नॉट पोलिटिकली करेक्ट। इस माहौल के अंदर जो एक माहौल जो बना हुआ है वो माहौल एक पॉपुलिस्ट माहौल बना हुआ है। उसके अंदर जमहूरियत जो है सेक्रेट चीज़ बन चुकी है। इट इज़ मुकद्दस चीज़, हाँ, बहुत मुकद्दस और नायाब। मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि ये तो एक मुकद्दस जो बन चुकी है ये अपनी जगह पे हकीकत है, मगर ये मुकद्दस का उसका जो स्टेचर है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। सिर्फ दुनिया में भी गिरता जा रहा है और पाकिस्तान में भी, और उसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे। तो मेरा ये कहने का ये मकसद था कि अब ये सिर्फ लफ्जी तौर पे ये मुकद्दस है, हकीकत में ये मुकद्दस नहीं है। हकीकत में पावर ग्रैब्स हर जगह पे हो रहे हैं और जमहूरियत इरोड हो रही है, जिसे हम जमहूरियत कहते थे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि उस दिन से आज तक चिप 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 करके कॉन्स्टिट्यूशन को अब डेमोक्रेटिक रही नहीं, और जो आया उसने उसको चिप किया अपने मफाद के लिए। तो वो इसलिए टू टॉक टुडे ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जमहूरियत की बहुत बड़ी जदोजहद इज़ मिसलीडिंग,
ये जद्दोजहद तो 70 साल पहले शुरू होनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी 23 साल लग गए या 25 साल लग गए बिफोर एक कॉन्स्टिट्यूशन आई, और उसके बाद जैसे ही वो आई और वो इरोड होनी शुरू हो गई, चिक 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 चिक। और ये जो जुडिशरी के लिए जितनी बातें हो रही हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये कब से ये जुडिशरी का जो रोल रहा है वो ये कोई डेमोक्रेटिक रोल नहीं रहा। ये मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें थोड़ी झलकें आई हैं, हमें नज़र आई हैं, या उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं या हुई हैं, मगर कि जी ये जमहूरियत होगी। लाइक द लॉयर्स मूवमेंट, आज चौधरी एतजाज़ कहते हैं कि वो मायूस है कि वो जमहूरी मूवमेंट जिसे वो इनकलाबी समझते हैं, वो इनकलाबी नहीं, वो तो बिल्कुल ही कुछ और ही निकला है, और इसने अपने लिए कुछ किया मगर अवाम के लिए और रियासत के इदारों के लिए और इंसाफ के लिए तो किया ही कुछ नहीं। जो कुछ किया अपना पावर, जुडिशरी के कुछ लोगों ने पावर ग्रैब कर लिया, बट इसके साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो नहीं आई, क्योंकि जिस किस्म के फैसले आए हैं उसके बाद दे आर ऑल पार्टी पॉलिटिकल और पर्सनलाइज्ड फैसला। कुछ एस्टैब्लिशमेंट के हक में आए हैं और कुछ उस वक्त की हुकूमत के हक में आए हैं, या इस वक्त जो पॉपुलर एक सेंटिमेंट है उसके हक में आए। तो मेरा ये तो दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये एक फॉल्स नैरेटिव है कि जमहूरियत बुरा हाल हो गया। अरे भाई कब से ये हो रहा है, सिर्फ आप एक्नॉलेज नहीं करते। मगर इसका एक और भी पहलू है, वो ये है कि जाहिर है कि सिविल सोसाइटी के अंदर और स्पेशली जब से पीटीआई बड़ी पॉपुलर बनी है तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बन चुका है जी, कि मुदाखलत करती है, मुदाखलत करती है और ये करते हैं और वो करते हैं और ये करते हैं। और ये बयानिया पीपल्स पार्टी एक ज़माने में बनाती थी, मुस्लिम लीग नून बनाती रही, वो भी फारग हो गई, उन्होंने भी तब्दील कर लिया, हकीकत को पहचान लिया। ये समझे आप कि ये इतना आसान है, समझौता कर लिया, हो गया बस, अब ठीक है यार, समझ गया, ठाप पै गई उसी, समझ गया।